नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और इस समय जो चैप्टर आपको चल रहा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें आपको प्रिज्म के विषय में बताया गया और वर्ण विक्षेपण बताया गया। वर्ण विक्षेपण क्या होता है बताया गया आपको कि सूर्य का श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें से जब उसको हम प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो ये उसके मुख्य 7 रंग जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण के बाद आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के विषय में बताया गया। फिर प्रकाश का प्रकीर्णन बताया गया। प्रकाश का प्रकीर्णन चल रहा था पिछली कक्षा में, और एक वीडियो इसके बाद जो बनाएंगे हम इस चैप्टर का रिवीजन आपको कर देंगे पूरा का पूरा एक वीडियो में। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें चलती हैं और वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे वायु के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं, और इन पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो इन पर पड़ने के पश्चात जो है ये चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, और इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। टिंडल प्रभाव जो है, जब प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कोलाइडी विलयनों द्वारा की जाती है, कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब प्रकाश किसी ऐसे विषमांगी मिश्रण से होकर के गुजरता है, जैसे कोलाइडी विलयन है। साधारण विलयन और कोलाइडी विलयनों में अंतर होता है। कोलाइडी विलयनों में विलय के कणों का आकार जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, तो प्रकाश के मार्ग में उपस्थित जो कण होते हैं वो प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं, और इसी घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसके बाद प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित आपको 2-3 उदाहरण बताए गए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसको हम फिर बता देंगे। और उगते समय और डूबते समय सूर्य क्यों लाल दिखाई देता है। एक और उदाहरण है जो आपको नहीं बताया गया है कि खतरे का जो संकेत होता है, जो सिग्नल होता है खतरे का हो या ये रेलगाड़ियों के ट्रैक पे जो लगता है, वो हमेशा लाल रंग का ही क्यों लगाया जाता है, ये नहीं बताया गया है, इसको बता देंगे। लाल रंग का इसलिए लगाया जाता है कि लाल रंग के प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और लाल रंग के प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें सीधे हमारे आँखों तक पहुँचती हैं और बहुत दूरी तय करती हैं, इसीलिए खतरे का सिग्नल जो है वो लाल बनाया जाता है। हमने ये कहा था कि इस पे आधारित कुछ हम आंकिक प्रश्न बताएंगे। तो पहला आंकिक प्रश्न हम पढ़ते हैं। हमारा 41वां वीडियो को मिला के है, और
इसके बाद ये प्रकाश वाला चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद विद्युत पढ़ाना है। विद्युत हम बाद में पढ़ाएंगे, एक वीडियो में आपको रिवीजन कराएंगे इस चैप्टर का, और उसके बाद कुछ रासायनिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा, रसायन विज्ञान। तो प्रश्न है, एक प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कर्णी में 3 है, तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? ये उत्तर प्रदेश 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें जो जो दिया है इसको हल करते हैं। प्रिज्म कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान दिया है 60 अंश, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसको यन से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान दिया है कर्णी में 3। तो हमको न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। न्यूनतम विचलन कोण को हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो जिसका मान ज्ञात करना होता है उसके बराबर लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। आपको एक सूत्र बताया गया है, पढ़ाया गया है, यन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और बटे साइन ए बटे 2, ये सूत्र पढ़ाया गया है। यहाँ पे लिख देंगे, सूत्र के सामने हम जानते हैं। और ये प्रश्न जो है यूपी 2016 में पूछा गया है। यन का मान, यन की जगह पे क्या लिख देंगे? कर्णी में 3, फिर साइन ए का मान क्या है? 60 अंश, प्लस डेल्टा एम का मान निकालना है तो इसको वैसे ही रख देंगे, बटे 2 बटे साइन ए का मान 60 अंश बटे 2। 60 अंश को काटेंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश हो जाएगा। तो तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन 30 अंश गुणे कर्णी में 3, इसका इसमें गुणा होगा और एक का उसमें गुणा होगा, बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ठीक है, इधर लगाते हैं इसको। ये साइन साइन दोनों तरफ, साइन खत्म हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, अभी नहीं, सॉरी।
अब जो है साइन 30 अंश का मान रखेंगे। साइन 30 अंश का मान होता है, बताया गया है आपको, 1/2 गुणे ये हो जाएगा करनी में 3/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करनी में 3/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। करनी में 3/2 को हम साइन के रूप में रखेंगे, क्योंकि हमको साइन को ख़त्म करना है, तभी हम डेल्टा एम का मान निकाल सकते हैं। तो करनी में 3/2 याद करिए, ये होता है साइन 60 अंश का मान। तो करनी में 3/2 की जगह लिख देंगे साइन 60 अंश बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ये साइन साइन कट जाएगा। फिर यहाँ 60 अंश बचेगा, यहाँ पे 60 प्लस लेमडा एम डेल्टा एम अपॉन 2। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 60 प्लस डेल्टा एम इसके बटा 1 कर देंगे, तो 60 प्लस डेल्टा एम का 1 में गुणा होगा वही मान आएगा, और 60 का 2 में गुणा करेंगे तो 60 गुना 120 अंश आएगा। फिर डेल्टा एम बराबर 120 और 60 का पक्षांतर करेंगे तो ये -60 हो जाएगा, अर्थात डेल्टा एम का मान आ जाएगा 60 अंश। ये प्रश्न आपके सामने है, इसको हम पुनः समझा देते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान, एक उत्तर प्रदेश 2016 यूपी बोर्ड की परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करनी में 3 है, तो हमको न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। तो प्रिज्म कोण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर लिख देंगे 60 अंश। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक को हम यन से प्रदर्शित करते हैं, तो यन बराबर लिख देंगे करनी में 3। और हमको ज्ञात क्या करना है, अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण एक ही चीज होती है, जिसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा एम लिख करके उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। और आपको ये सूत्र बताया गया है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए ये सूत्र होता है n = साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 पूरा बटे साइन ए बटे 2। इसमें क्या है, n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, ए जो है प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम जो है ये न्यूनतम विचलन कोण है। तो सबका मान रख देंगे यहाँ पे जो लिखे हैं। ए का मान, पहले यन का मान रखेंगे, यन बराबर है तो यन की जगह पे हम करनी में 3 रख देंगे, क्योंकि यन का मान करनी में 3 प्रश्न में दिया हुआ है। इसके बाद साइन 60 प्लस लेमडा डेल्टा एम, इसका मान ज्ञात ही करना है, बटे 2 बटे साइन ए का मान जो है 60 अंश दिया है। यहाँ भी 60 अंश रखेंगे और यहाँ भी 60 अंश रखेंगे, क्योंकि दोनों जगह ए है, तो 60/2 हो जाएगा। 60/2 को काटेंगे तो ये 30 अंश हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका एक में। तो करनी में 3 साइन 30 गुणे करनी में 3 ये हो जाएगा, और एक का गुणा किसी भी संख्या या किसी भी राशि में की जाती है उसका मान वही रहता है। तो ये साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। साइन 30 अंश का मान आपको मालूम है, साइड देख लीजिएगा, बताया भी गया है, इसका मान 1/2 होता है। तो 1/2, ये गलत हो गया है, ये केवल करनी में 3 रहेगा। 1/2 गुणे करनी में 3, करनी में 3 पहले से ही है, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। अभी हो जाएगा करनी में 3/2, और
ये चीज़ वैसे का वैसा उतार लेंगे। फिर करनी में 3/2 जो होता है ये साइन 60 अंश का मान होता है। तो अब करनी में 3/2 की जगह पे हम लिख देंगे साइन 60 अंश बराबर, इसको जैसा है वैसा ही यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या होगा, साइन साइन से कट जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे 60 अंश और यहाँ पे 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। तो फिर ये गुणा करेंगे, 60 प्लस डेल्टा एम का 1 में करेंगे तो वो वही आएगा, और 60 का 2 में गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, 120 माइनस उधर जाएगा तो ये -60 हो जाएगा, माने डेल्टा एम का मान क्या आएगा, 60 अंश आएगा। ये न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा और यही आंसर होगा। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान आ जाएगा 60 अंश, 60 डिग्री। ओके, समझ में आ गया होगा। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही, और अगली कक्षा में हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का और एक अंक के प्रश्न आपको और बताएंगे। धन्यवाद।